देखो यार, ये जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, मैंने सोचा था आई विल लाइक गाइड पीपल सफरिंग। मैंने सोचा था आई विल गाइड पीपल थ्रू दिस चैनल, बट सिंस अभी ये बहुत नया चैनल है एंड इसकी रीच बिल्कुल भी ना के बराबर है। तो मेरे को नहीं लगता कि जो मैंने ड्रॉप सीरीज़ का सोचा हुआ है वो इतने वीडियोस कोई देखने भी वाला है। एंड फिर अगर कोई कुछ लोग हैं जो वो देख भी रहे हैं एक आध वीडियोस, तो उनसे उनको पूरी नॉलेज मिलेगी नहीं, कोई पूरा फ़ायदा होना नहीं है। पूरी सीरीज़ कुछ देखे कुछ ना देखे एंड व्यूज़ भी प्रॉब्लम नहीं है बस। बट आई वॉन्ट यू गेट इट। तो मैं नहीं चाहती कि इन्फॉर्मेशन स्कैटर्ड हो, इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पॉइंट टू पॉइंट मैं सीधे बता देती हूँ। कंसिडर दीज। अगर तुम इस वीडियो तक आ गए हो देन प्लीज़ इफ़ यू रेज दिस वीडियो, तो मैं तुम्हें सारी चीज़ें एक साथ ही बता देती हूँ बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में। अगर तुम समझदार होगे देन यू विल लिसन, अंडरस्टैंड, अप्लाई एंड देन रीच टू अ फाइनल डिसीजन ऑफ द ड्रॉप जो भी है तुमको लेना है नहीं लेना है, वट एवर द थिंग इज़। कुछ चीज़ें प्लीज़ ध्यान में रख लेना। पहली बात तो दोज हु आर स्कोरिंग लेस देन 300 350, भाई देखो, बात ऐसी है कि तुम्हारी प्रॉब्लम पढ़ाई नहीं है। ये चीज़ तुम खुद से जितनी जल्दी मान लो, या तुमको कोई बता दे, या तुम मेरी सुन लो, या तुम खुद बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करके रियलाइज़ कर लो, बात यही है। एंड बहुत ही रेयर चांस है कि कुछ पैनिक वैनिक की वजह से पेपर ऐसा ख़राब वराब हो गया है, फिर जो भी है। मेजरली जो रीज़न हो सकता है वो यही है कि तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुमने पढ़े नहीं, प्रॉब्लम ये है कि तुमसे पढ़ा ही नहीं गया। एंड उसकी बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारे और बहुत जेन्युइन रीजंस हैं। एंड ये मैक्सिमम लोग अनफॉर्चुनेटली इसी कैटेगरी में लाई कर रहे हैं। तो बिफोर यू एंटर दिस ड्रॉप थिंग, पूरा नया साल स्टार्ट करो, ये पूरा जो मोटिवेशन है ना तुम्हारा जो आया हुआ है, इसको 1 मिनट के लिए साइड में रख दो और बी प्रैक्टिकल एंड फिक्स योर लाइफ फर्स्ट। आई रिपीट, फिक्स योर लाइफ फर्स्ट। क्योंकि तुम्हारा अगर 350 से भी कम आ रहा है देन प्रॉब्लम तुम्हारी पढ़ाई है ही नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारी खुद की ज़िंदगी है। अब उसमें रीज़न चाहे जो भी हो, एन नंबर ऑफ चीज़ें हो सकती है अलग अलग तरीके से। आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, आई एम जस्ट सेइंग कि प्रॉब्लम पढ़ाई नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ है। तो फिक्स योर सेल्फ, फिक्स योर लाइफ फर्स्ट बिफोर एंटरिंग दिस फील्ड। ये ड्रॉप लेने से पहले प्लीज़ खुद को ठीक कर लो। एंड मेजरली मेरे को यही बात कहनी थी, क्योंकि बाकी जो जिनकी प्रॉब्लम सिर्फ पढ़ाई में ऊपर नीचे था, तो वो तो फिक्स हो जाएगा, वो 1 साल में वो ठीक कर लेंगे अपनी कमियां फाइंड करके, दे विल गेट इट करेक्टेड एंड बहुत चांसेस है कि उनका हो जाए। लेकिन जो लोग 350 से भी नीचे स्कोर कर रहे हैं, जेनुइनली उनकी प्रॉब्लम पढ़ाई नहीं है, उनकी प्रॉब्लम लाइफ है। एंड मेजरली मैं इन्हीं स्टूडेंट्स को टारगेट करना चाहती हूँ, क्योंकि बेचारों को लग रहा होता है कि कमी है कि वो उन्होंने ढंग से पढ़ा नहीं, और वो पढ़ाई फिक्स करने में लगे हुए होते हैं। एंड उनकी प्रॉब्लम पढ़ाई नहीं होती, उनकी प्रॉब्लम कुछ और ही होती है जो हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का अलग है। तो प्लीज़ इंट्रोस्पेक्ट एंड फाइंड आउट कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। वो बहुत सारी चीज़ हो सकती है, हो सकता है खुद का कुछ, वो बहुत सारी चीज़ हो सकती है, वो फैमिली भी हो सकती है, वो खुद का तुम्हारा लाइफ हो सकता है, वो तुम्हारा फ्रेंड सर्कल हो सकता है, तुम्हारी कोई तुम्हारी कोई हेल्थ कंडीशन हो सकती है, बहुत सारी चीज़ हो सकती है। हो सकता है इमोशनली तुम ठीक ना हो, मेंटली तुम स्टेबल ना हो, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं आज की जनरेशन में, स्पेशली हमारे जनरेशन में। तो देयर इज़ अ हाई चांस कि तुम्हारी प्रॉब्लम भैया नहीं है पढ़ाई, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ है। एंड बिफोर गेटिंग इनटू दिस प्लीज़ 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 फिक्स योर लाइफ, अदरवाइज कुछ भी नहीं होने वाला। कोई स्ट्रैटेजी, कोई टाइम टेबल, कोई मोटिवेशन, कुछ भी तुम्हारा कुछ भी भला नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ काम ही नहीं करेगा। एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने दिन जाके सब कुछ वापस एज इट इज़ तुम्हारी बैक टू ज़ीरो पहुँच जाएंगी चीज़ें, क्योंकि तुमने जो कोर प्रॉब्लम है उसको ठीक किया ही नहीं है। प्लीज़ रीच टू द रूट कोर कि तुम्हारी एक्चुअली में ऐसा भी क्या चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में कि तुम इतना भी ऐसा भी, प्लीज़ रीच द रूट कोर कॉज कि ऐसा भी क्या प्रॉब्लम चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, एंड फिक्स दैट फर्स्ट। अगर तुम समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो किसी बड़े को ये वीडियो दिखाओ, समझ के तुम्हें समझा देगा कि मैं क्या कह रही हूँ। एंड
बाकी जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जो थोड़े बहुत से रह रहे होंगे, तो तुम तो लाइक सोच लो, मुश्किल है बट ऐसा भी नहीं है कि कोई नहीं करता, तो करना चाहे तो कर सकते हैं, है ना, हो जाता है। तो जस्ट इफ़ यू वांट कि हाँ ये तुम्हारा ही सपना है, तुम्हें करना ही है, यू कैन टेक अ चांस, तुम एफर्ट लगा सकते हो। बट प्लीज़ वो जो लोग जो 350 से नीचे हैं, भगवान के लिए तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है, रिग्रेट बहुत होगा बाद में। एंड यहाँ बात है सिर्फ एक एग्ज़ाम, एक पढ़ाई की नहीं है, तुम्हारे पूरे लाइफ की बात है। तो भगवान के लिए एक बार बैठ के सोच लो, खुद के लिए एक बार बैठ के सोच लो कि सच में लाइक पढ़ लोगे दिन के 15 तो लाइक पढ़ लोगे दिन के 12 घंटे कंसिस्टेंटली, 8 से 10 घंटा तो कंसिस्टेंटली पढ़ना ही पड़ेगा। टेस्ट वेस्ट आ ही जाता है दिन, तुमको उस दिन 12 घंटे भी स्ट्रेच करना पड़ेगा। एंड इतना कंसिस्टेंटली पढ़ना सिर्फ तुम्हारे पढ़ने पे डिपेंड नहीं करता, ये चीज़ डिफाइन तुम्हारे आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, तुम्हारी फैमिली कैसी है, तुम्हारे सिबलिंग्स कैसे हैं, तुम किस मेंटल कंडीशन में हो, तुम किस इमोशनल स्टेट में हो, ये सारी चीज़ें मिलकर डिफाइन करती है। तुम किस एनवायरनमेंट में हो, वहाँ तुमको कितना इंकरेजमेंट मिल रहा है, कितनी चीज़ें तुम्हें पीछे खींच रही है, तुम इमोशनली की चीज़ से परेशान नहीं हो, मेंटली तो कहीं डिस्टर्ब नहीं हो, कोई चीज़ तुम्हें तंग तो नहीं कर रही है। ये बहुत सारी चीज़ें मिलके फिर एक इंसान को इतना परफेक्ट बनाती है कि वो कंसिस्टेंटली इतना पढ़ सके फोकस के साथ। तो अगर तुम बाकी सारी चीज़ें अगर तुम ऐसे ही छोड़ के, ऐसे इग्नोर करके, ब्लाइंडर्स लगा के और बैठ के स्ट्रैटेजी और मोटिवेशन वीडियो देखोगे, 10 दिन के बाद 11वें दिन कुछ भी, 10 दिन तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 2 दिन के बाद नहीं होता, लेकिन चलो मान लेते हैं आइडियल सिचुएशन, 10 दिन के बाद 11 दिन कुछ नहीं हिलेगा। फिक्स योर सेल्फ फर्स्ट, प्लीज़ फिक्स योर लाइफ फर्स्ट। एंड फिक्स करने के लिए पहले तो आइडेंटिफाई, मोस्टली लोगों को तो पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है उनके जीवन में। भगवान के लिए कुछ देर अकेले बैठ जाओ, थिंक कि क्या क्या गलतियाँ हुई, कैसी कैसी, क्योंकि तुम्हें तो ये नहीं सोचना कि तुमने ये मिस्टेक कर दिया, वो मिस्टेक कर दिया, ये कॉन्सेप्ट वीक है, ये चैप्टर वीक है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तुम्हारी तो प्रॉब्लम ये है कि तुमने तो पढ़ा ही नहीं है। तो क्यों, प्लीज सिट एंड फाइंड आउट दैट वाई एंड लिस्ट इट इन अ पेपर, एंड देन एक एक करके चीज़ों को कैसे कैसे ठीक कर सकते हो। और तुम्हें लगता है कि हाँ विद इन 1-2 महीने ये चीज़ें प्रॉब्लम ठीक हो गया, तुम फुल फोकस के साथ लग सकते हो, तो ठीक है, यू कैन टेक अ ड्रॉप। और अगर तुम्हें लगता है कि प्रॉब्लम ऐसी है जो महीने भर में ठीक नहीं होने वाली है, बहुत बड़ी ज़िंदगी है, बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, अगर तुम हार्ड वर्किंग हो, तुम एम्बिशियस हो, तो तुम कर लोगे कहीं ना कहीं कुछ भी कुछ। सिर्फ ये डॉक्टर, ये नीड, ये इतना ही लाइफ नहीं होता है। तो धीरे धीरे अपनी लाइफ फिक्स करो, एक बार वो फिक्स हो जाए देन एक नई फील्ड में नई लाइफ, नया करियर तुम शुरू कर सकते हो। तो फिक्स योर लाइफ फर्स्ट, फिक्स, फाइंड आउट द प्रॉब्लम, फिक्स इट, एंड देन ओनली जंप इनटू द ड्रॉप साइकिल। ड्रॉप का, वरना तुम साइकिल में फंस जाओगे, लाइक लिटरली बार बार मेरे मुँह से ड्रॉप साइकिल क्यों निकलता है, बिकॉज इट्स एक्चुअली अ ट्रैप, एक्चुअली अ साइकिल भाई। क्योंकि तुम जो मेन प्रॉब्लम है वो तो ठीक किए बिना तुम हर बार नया स्ट्रेटजी, नया बैच, नया ये, नया वो, नया टीचर, कुछ नहीं होगा इससे, कुछ भी नहीं होगा जब तक तुम अपने इन्वायरमेंट को ठीक नहीं करोगे, अपने आसपास के लोग को ठीक नहीं करोगे, खुद की प्रॉब्लम फिक्स नहीं करोगे, खुद की कमियों पे काम नहीं करोगे, तब तक लाइक कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम उतना कंसिस्टेंटली, उतना एफर्ट लगा ही नहीं पाओगे, अपना 100% दे ही नहीं पाओगे कि तुम जो भी तुम्हारा टारगेट है वो अचीव कर सको। इतना बड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक क्लियर करना इज़ नो जोक, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये नहीं हुआ तो फिर कुछ भी नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं की जा सकती है। तो प्लीज़ बी स्मार्ट, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड यू आर लकी माई फ्रेंड अगर ये तुम्हारे तक आ गया, क्योंकि ये नया चैनल है, बहुत कम रीच है इसकी, तो वैसे ही कब लोगों तक जा रहा है, तुम तक पहुँच गया तो बहुत अच्छी बात है। एंड आई थिंक सीरीज़ वीरीज जो भी मैंने कहा था हटा देता उस चीज़ को, बहुत अच्छी बात है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड प्लीज़ थिंक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।